स्कूल पढ़ता था, दिल नहीं लगता था तो वाले साहब मारते थे स्कूल जाओ, लेकिन मुझे शौक़ था अपना काम करने का। मैंने कहा एक दिन अपना काम करना है। अब अल्लाह का शुक्र है अपने इलाके के लड़कों को भी यहाँ पे काम पे लेके आया हूँ, वो करते हैं मेरे पास काम। अंकल जी यहाँ पर है, उनको मैंने अपना कारखाना दिखाया और ये बना इस तरीके है, थोड़ा थोड़ा करके ना वो मशीनें कभी कोई चीज़ ले ली, कभी कोई चीज़ ले के ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक फैक्ट्री में मौजूद हूं और एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके सामने मौजूद हूं। मेरे साथ जहाज़ेब मौजूद है जो 5 से 6 साल पहले दुनियापुर रहता था और वहाँ से वालिदैन ने उसको घर से निकाला तो लाहौर आया। लाहौर आके काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या काम शुरू किया और कैसे शुरू किया, उसके बाद अब वो फैक्ट्री का मालिक है। उनके वालिद साहब भी यहाँ अब मौजूद हैं, काम करते हैं। उनके जो 2 बेटे हैं वो भी यहाँ काम करते हैं। अब तो बेटे मालिक बन चुके हैं। उनसे यही पूछेंगे कि वो किस तरह इतनी बड़ी तब्दीली के पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लाहौर आए, लाहौर आके क्या काम सीखा और उसके बाद अब अपनी फैक्ट्री के मालिक बन चुके हैं। यहाँ लड़के भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ जहाँ ज़ेब मौजूद है, इससे बात करेंगे और इससे पूछेंगे कि जब आपको घर से निकाला कि उस वक्त आपकी क्या पोजीशन थी और आज आप फैक्ट्री के मालिक बन चुके हैं, तो आज क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाए? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, जब वालिद साहब ने आपको घर से निकाला तो तब डिसाइड तो हुए होंगे, तो क्या पोजीशन थी तब? सर मेरे चाचू हैं, वो उसका इधर है कारोबार कंडा है, ठीक है। वहाँ पर मैं काम पे आया, वैसे आया था चाचू के साथ के वाले साहब मेरे साथ लड़ते हैं। हाँ। तो वो मुझे लेके आया कि आप 1-2 दिन उधर चलो मेरे साथ, फिर आ जाना वापसी। तो वो वहाँ पे यहाँ पे ना जो फेरी वाले जाते हैं ना, उनके साथ मैं जा रहा था। वहाँ पे एक बैठा हुआ था उस्ताद, उसने मुझे बोला क्यों देख रहे हो मेरी फैक्ट्री। मैंने कहा कि यार ये मैंने काम करना है। तो उस्ताद ने कहा ये काम आप नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत ही खाके वाला काम है। मैंने कहा मैंने काम करना है, जैसा मर्जी काम हो लेकिन मैंने करना है। उसने कहा ठीक है, कल आ जाओ 9 बजे और 12 घंटे ड्यूटी होगी आपकी और जो काम हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा काम तो करना है ना, जिसने करना होता है वो करना पड़ता है। घर से काम करने के लिए आए हैं। वहाँ पे स्कूल पढ़ता था, दिल नहीं लगता था तो वाले साहब मारते थे स्कूल जाओ, लेकिन मुझे शौक़ था अपना काम करने का। मैंने कहा एक दिन अपना काम करना है और फैक्ट्री बनानी है। लेकिन जब आपने काम सीख लिया, उसके बाद इतना बड़ा जो आपने ये बिज़नेस सेटल किया, तो फिर कैसे आपने वालिद साहब को लाहौर बुलाया और आप माशाल्लाह देख रहे हैं वालिद साहब आपके साथ इधर मौजूद होते हैं? मैंने अपने वालिद साहब को तो बताया नहीं है, और मेरे अंकल हैं अख्तर खान, ठीक है, उसको मैंने बुलाया था, अंकल जी आओ और मुझे आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ। तो अंकल जी यहाँ पर है, उनको मैंने अपना कारखाना दिखाया और ये बना इस तरीके है, थोड़ा थोड़ा करके ना वो मशीनें कभी कोई चीज़ ले ली, कभी कोई चीज़ ले के ऐसे ही कारोबार कतरे से दरिया बनता है ना, इसलिए। और जो मेरे उस्ताद थे वो कहते थे तू ये काम नहीं कर सकता, बहुत आए हैं यहाँ पर काम करने वाले। उस दिन से मेरा ज़हन बना था कि अपना काम करके दिखाना है, कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन ये जो बातें करते हैं ना, अब अल्लाह का शुक्र है अपने इलाके के लड़कों को भी यहाँ पे काम पे लेके आया हूँ, वो करते हैं मेरे पास काम। हमारे साथ जहाँ ज़ेब मौजूद हैं, जिसकी आपने अभी बात सुनी कि माशाल्लाह अब तो मैं अकेला ही काम नहीं करता, बल्कि अपने जो गांव के लड़के हैं उनको भी यहाँ लेके आता हूँ। इनके वालिद साहब की तरफ बढ़ते हैं कि अब उनसे बात करते हैं कि क्या वजह बनी थी कि बच्चे को आपने जब घर से निकाला, वो तो हो गया, उसने काम सीखा, सेटल हो गया। जब उसने आपको ये बताया कि मैं खुद मुख्तार हो गया हूँ, मैं अब फैक्ट्री भी डाल ली है, काम शुरू कर दिया है, क्या खुशी थी उस वक्त? मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि फूल वगैरह लगे हुए थे, इफ्तिताह हो रहा था। इसने मुझे रात को बताया कि सुबह इफ्तिताह है। मैंने कहा इफ्तिताह किस चीज़ का? कहते मैंने फैक्ट्री लगाई है। मैंने कहा फैक्ट्री? कहते मुझे अंकल अख्तर साहब हैं, अख्तर एजाज साहब हैं, वो अल्लाह वफात तो पा गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। देखो ना, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा था। उन्होंने कहा कि भाई बेटा मैं आपको लगा के दूँगा। वो आए, उन्होंने मिल के जैसे भी किया, अल्लाह का शुक्र है आप अपने पाँव पे ये खड़े हो गए हैं। जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में छोटा काम शुरू करते हैं, उसके बाद माशाल्लाह आज हम देख रहे हैं कि
काफ़ी मशीनें यहाँ हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम हमारे पास 11 मशीनें हैं, 3 और बनवा रहे हैं, 14 मशीनें हो जाए। बहुत बड़ा सेटअप है, अल्लाह का शुक्र है। इतने इनके उस्ताद के पास भी नहीं है मशीनें जितने हमारे पास है। अल्लाह ताला रोज़ी साहब को दे, रोज़ी की किला तो किसी को ना दे, दुश्मन को भी ना दे। लेकिन आपने सोचा था कि इसको मैं घर से निकाल रहा हूँ कि ये काम नहीं करता है ना पढ़ता है, लेकिन जब इसने बुलाया कि आप तो लाखों रुपया कमा रहे हैं माशाल्लाह, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई है इस वक्त। जो इनका अंकल था अख्तर साहब, वो फौत हो गए हैं, उनकी फैमिली वो भी, उनका भी खर्चा हम उठा रहे हैं। ये भी है, मैं दोनों घरों का कर्ज है मेरे पे, मैं दोनों घरों का कर्ज उतार रहा हूँ। ठीक है, दोनों बच्चे हैं, दो घरों के बच्चे हैं। काम क्या करते हैं आपने सबसे पहले सीखा कौन सा काम, और जो सीखा काम वही कर रहे हैं? सर सबसे पहले यहाँ पर होता है मेन काम बूरे का। बूरा हम झाड़ते थे और जो उस्ताद होते थे ना वो कहते हैं ये मशीनों पे नहीं होगे, अर्थ लगता है, यहाँ पर ये कलर नहीं होता। मेरी कोशिश होती थी जब उस्ताद जो चीज़ लगाता था ना, जो भी मटेरियल, उसको मैं देखता था कैसे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, यानी कि फुल पिक करता था और अपने दिल में रखता था एक दिन यहाँ पे जाना है मशीनों पे। निकल का काम है यहाँ पे, केमिकल गोल्ड, ब्लैक निकल, ब्रास गोल्ड और चांदी। ये आपने पकड़ी ये रिंग वगैरह है, ये केमिकल गोल्ड होता है ये, और ये सिल्वर ब्रैड सिल्वर कलर है। ठीक है ना, इसको ये सादा लोहा आता है, यानी कि जंग लगा होता है इसके ऊपर, इसको हम निकल करते हैं। कलर ये आप देखो निकल हुआ है, ये यानी कि वो जो जूतियों के कुंडे और ये अंगूठियां वगैरह जो होता है, बक्कल वगैरह हो गए और चैन वगैरह हो गई, ये हम कलर करते हैं, यानी कि सही कलर करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, हफ्ते का 50,000 60,000 हो जाता है खर्चा निकाल। क्या बात है, माशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये वो लड़का है जिसको वालिद साहब ने, उनके घर वालों ने मार के घर से निकाल दिया था, लेकिन वो आज फैक्ट्री का मालिक है और उनके वालिद साहब फ़ख्र करते हैं कि मेरा बेटा, अगर मैंने इसके ऊपर सख्ती की, इसने कुछ कर दिखाया, आज ये अपनी फैक्ट्री में अपना काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि 11 मशीनें मौजूद हैं, 3 और आ रही हैं, 14 मशीनें हो जाएंगी। और इसकी यही मोटिवेशनल, यहाँ से हमें यही सबक सीखने को मिल रहा है कि जो बच्चे कुछ करते नहीं हैं, माँ बाप का सहारा नहीं बनते, उनके लिए सबक है कि जहाँ ज़ेब की तरफ देखें और दिल लगा के काम करें, उस्ताद को उस्ताद माने और काम सीखें। जैसा कि जहाँ ज़ेब का यही कहना है कि मैं जो उस्ताद चीज़ बताते थे उसे गौर से सुनता था और कहता था कि यही मशीनें मैंने अपनी फैक्ट्री में लगानी है, और माशाल्लाह आज इसका अपना सेटअप चल रहा है। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो दिल लगा के काम करे और अपने वालिदैन का सहारा बने। अल्लाह हाफ़िज़।